तो जो फार्मर्स हैं उनकी एग्रीकल्चर में मदद करके उनको हम प्रोत्साहन के रूप में उनकी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो उसके आगे है अनदर वे बाई विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरिया वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। तो जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है और जो दूसरे कामों में व्यस्त नहीं हैं, थोड़े बहुते पढ़े लिखे हैं, तो दूसरा जो तरीका है इस प्रॉब्लम को, बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम है उसको पहचान करने के लिए हमने क्या करना है, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना है और सर्विसेज को प्रोत्साहन देना है इन सेमी रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ होते हैं देहाती क्षेत्र, और सेमी रूरल क्षेत्र होते हैं जो थोड़े डेवलप्ड होते हैं लेकिन शहर जैसे नहीं होते। वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनको रोज़गार दिया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी पल्स क्रॉप्स, दालें उगाना चाहते हैं कुछ किसान, तो सेटिंग अप ए दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज़ इज़ वन सच एग्जाम्पल। तो जो लोग दाल उगाना चाहते हैं वहाँ पर उसी क्षेत्र में एक दाल मिल स्थापित की जाए जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद वो दाल जो हैं वो शहरों में बेची जाएगी। ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good। तो जब ज़्यादा पैदावार होती है, सभी लोग उसी की खेती करते हैं, तो आलू और प्याज जो होते हैं ज़्यादा होते हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है। तो वहाँ पर अगर कोल्ड स्टोर स्थापित कर दिए जाएँ तो जो किसान होंगे वो इस अपनी उपज को उसमें स्टोर कर सकते हैं और तब बेचेंगे जब प्राइस अच्छे हों। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स। तो जंगलों के पास जो गांव हैं वहाँ पर शहद बनाने का काम किया जा सकता है। वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। यहाँ पर लोग जो जंगल से मधुमक्खियाँ आती हैं उनका शहद वो लोग फार्मर बेच सकते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड agriculture produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruit which can be sold in outside market। तो यहाँ पर इन जो फल वगैरह हैं, सब्जियाँ हैं, इनके जो दूसरे उत्पाद बन सकते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट्स भी कारखाने के रूप में लगाए जा सकते हैं जिनके उत्पादन शहर में बेचे जा सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरीली इन द अर्बन सेंटर्स। तो ऐसे हम जो अर्ध विकसित क्षेत्र है देहात में, वहाँ पर ऐसे कारखाने लगाकर, तो बजाय के शहरों में लगाएं, तो वहाँ पर थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा महंगा होगा। तो वहाँ पर जो सेमी ऐसा एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ पर इसकी कम होगी तो लेकिन वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। What groups of people do you think are unemployment or underemployed in your area? Can you think of some measures that could be taken? तो यही है कि हम कारखाने लगाएं और इंडस्ट्री लगाएं, वहाँ पर उन लोगों को काम दें। Do you know that in India about 60% of the population belongs to the age group of 5 to 29 years। तो ये जो बुक है उसके हिसाब से ये टाइम होगा पहला कोई जिसमें हमारे देश की जो 60% आबादी है वो 5 साल से 29 साल के युवाओं की है। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उसका जो 51% यानी उनमें से आधे हैं जिन्होंने जो स्कूल गए हैं। द रेस्ट आर नॉट, बाकी के नहीं गए। दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे घर में होंगे और मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स, और बच्चे होके काम कर रहे होंगे। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू बी अटेंड स्कूल्स वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। अगर इन बच्चों को जो काम पे लग गए हैं, छोटी उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, इन लोगों को पढ़ाई करवाने के लिए हमें स्कूल बनाने होंगे, तो वहाँ पर बिल्डिंग बनानी होंगी। स्टडी